जय हिंद दोस्तों। और आज हम लोग भारत का संविधान का पहला चैप्टर शुरुआत करने जा रहे हैं। भारत का संविधान, देखिए भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। भारत का जो संविधान है दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। सबसे छोटा संविधान विश्व का मोनाको है। सबसे कम आर्टिकल वाला संविधान अमेरिका का है, जो सबसे कम आर्टिकल है। अलिखित संविधान वाला जो देश है वो है ब्रिटेन। भारतीय संविधान में भाग की संख्या 22 भाग है, 395 अनुच्छेद है और 12 अनुसूची है भारतीय संविधान में। और भारत का जो भाग 1 है संविधान का वो है संघ और राज्य क्षेत्र। पहला है संघ और राज्य क्षेत्र, जिसमें 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। और अनुच्छेद जो देखेंगे अनुच्छेद 1 से 4, तो अनुच्छेद है 12 395 अनुच्छेद है, जिसमें भाग 1 में है 28 राज्य संघ राज्य और क्षेत्र। और अनुच्छेद 1 में देखेंगे अनुच्छेद 1 में क्या है, तो संघ एवं राज्य क्षेत्र। इंडिया जो कि भारत में राज्यों का संघ है। अनुच्छेद 1 कहता है कि भारत एक राज्यों का संघ है। और अनुच्छेद 2 कहता है कि विदेशी क्षेत्रों को भारत में शामिल करने का जो शक्ति है विदेश का दूर से विदेशी क्षेत्र को भारत में शामिल करने के लिए किस अनुच्छेद में है, तो 2 अनुच्छेद कहता है कि विदेशी क्षेत्रों को भारत में शामिल कर सकते हैं। अब आते हैं अनुच्छेद 3। तो अनुच्छेद 3 क्या है, अनुच्छेद 3 है देश के अंदर नाम परिवर्तन, सीमा परिवर्तन, नए राज्य का निर्माण। देश के अंदर जितना भी परिवर्तन नए राज्य का निर्माण कर सकते हैं वो अनुच्छेद 3 में है। अब है अनुच्छेद 4। अनुच्छेद 4 क्या कहता है, अनुच्छेद 2 एवं 3 में किए गए कार्य अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। 2 और 3 में जो कार्य किया गया हो अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। आज़ादी के समय भारत में देशी रियासतों की संख्या 552 थी। भारत का एकीकरण किसने किया, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिसे लौह पुरुष के नाम से भी हम जानते हैं। जम्मू कश्मीर रियासत को विलय पत्र द्वारा किया गया 26 अक्टूबर 1947 को। और जूनागढ़ रियासत को जनमत संग्रह द्वारा नवंबर 1947 को मिलाया गया भारत में। और हैदराबाद रियासत को पुलिस कार्रवाई के द्वारा ऑपरेशन पोलो के तहत भारत में मिला लिया गया। यहाँ देखिए नोट्स में है, देशी रियासतों को भारतीय संघ का अंग बनाने में सरदार वल्लभ भाई पटेल एवं बीपी मेनन ने सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। नेक्स्ट अब देखेंगे हम लोग भाषा के आधार पर राज्य बनाया जाए या नहीं, इसके लिए एसके धर कमेटी बनाया गया। जून 1948 में एसके धर कमेटी बनाया गया और इसको रिपोर्ट दिसंबर 1948 में सौंपा गया। और इसी रिपोर्ट ने भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन का विरोध किया और प्रशासनिक आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का समर्थन किया। अब है दूसरा जेवीपी समिति, जिसमें जेवीपी का मतलब जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पटाभी सीतारामैया। और जेवीपी रिपोर्ट दिसंबर 1948 में बनाया गया और रिपोर्ट अप्रैल 1949 में सौंपा गया। इस रिपोर्ट ने भी भाषा के आधार पर राज्यों का गठन का विरोध किया। अब तेलुगु नेता रामल्लू के 56 दिन का आमरण अनशन तथा 15 दिसंबर 1952 को उनकी मृत्यु के बाद बनाया गया जो कमेटी था, उस कमेटी का नाम था फजल अली समिति, जिसमें फजल अली, हृदयनाथ कुंजर, केएम पनिकर थे। और इसको अक्टूबर 1953 में बनाया गया और इसको रिपोर्ट पेश किया गया 1956 में। इस रिपोर्ट ने भाषा के आधार पर राज्यों का गठन को मंजूरी दी थी। कौन सा रिपोर्ट, तो फजल अली समिति ने गठन की मंजूरी दी थी। नेक्स्ट है 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश राज्य का गठन हुआ और आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य था आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट है राज्य पुनर्गठन आयोग, जुलाई 1956 ईस्वी में पास किया गया और इसके अनुसार भारत में 14 राज्य एवं 6 केंद्र शासित प्रदेश स्थापित किए गए जुलाई 1956 में। यहाँ देखिए मैप से हम यहाँ देखेंगे 1 नवंबर 1966 को हरियाणा, हिमाचल प्रदेश 25 जनवरी 1971 को बना,
उत्तराखंड 9 नवंबर 2000 को, सिक्किम राज्य सहराज 1974 में, और राज्य बना सिक्किम 1975 में। यहाँ गुजरात का गठन हुआ 1 मई 1960, महाराष्ट्र का गठन भी 1 मई 1960 को हुआ, छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000 को, झारखंड 15 नवंबर 2000 को हुआ। सबसे पहले छत्तीसगढ़ हुआ। 2000 में 3 राज्य हुए, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड। सबसे पहले छत्तीसगढ़, उसके बाद उत्तराखंड, उसके बाद झारखंड। तेलंगाना को 2 जून 2014 को बनाया गया। गोवा 30 मई 1987 को, आंध्र प्रदेश को 1 अक्टूबर 1953 को। नेक्स्ट देखते हैं नागालैंड का गठन कब हुआ। तो नागालैंड का गठन 1 दिसंबर 1963 को हुआ। मेघालय का गठन 21 जनवरी 1972 को। मणिपुर और मेघालय और त्रिपुरा, MTM, इसका फॉर्मूला MTM से याद रख सकते हैं। इस तीनों राज्य को 21 जनवरी 1972 को किया गया। MMT, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा। मैत्री, इससे भी याद रख सकते हैं। और मिजोरम को 20 फरवरी 1987 में, अरुणाचल प्रदेश को 20 फरवरी 1987 को, और 30 मई 1987 को 25वां राज्य बना। अब भाग 2 क्या कहता है। तो भाग 2 है नागरिकता। भारत के संविधान में भाग 2 है नागरिकता। नागरिकता है अनुच्छेद 5 से 11 तक। अनुच्छेद 5 से 11। नागरिकता क्या है। नागरिकता अधिनियम एक लाया गया सिटीजनशिप एक्ट 1955 में। भारत में नागरिकता प्राप्त करने की 5 विधि, कितनी विधियाँ हैं, 5 विधि हैं। पहला है जन्म के आधार पर नागरिकता। भारत में जन्मे सभी बच्चे जिनके माता पिता भारत का नागरिक हो। और दूसरा है वंश के आधार पर विदेश में जन्म लेने वाले बच्चे जिनके माता पिता या दोनों में से कोई एक भारत का नागरिक हो। तीसरा है पंजीकरण के आधार पर। इस विधि द्वारा नागरिकता प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को 7 साल लगातार भारत में रहना होगा। अब नेक्स्ट है चौथा देशीकरण। भारत सरकार से देशीकरण का प्रमाण पत्र प्राप्त कर भारत की नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। और पांचवा है अर्जित भूमि। किसी विदेशी राज्य को भारत में मिला लेने पर वहाँ के लोगों को स्वतः भारत की नागरिकता प्राप्त हो जाती है। अब आइए भारतीय नागरिकता का अंत। भारतीय नागरिकता का अंत निम्न प्रकार से हो सकता है। पहला, नागरिकता का परित्याग करने के बाद, किसी अन्य देश का नागरिकता स्वीकार कर लेने के बाद, और सरकार द्वारा नागरिकता छीनने पर नागरिकता समाप्त हो जाएगी। नागरिकता संबंधित नियम जो है कानून संसद बनाता है। भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 पर आधारित है भारत। अब आइए हम लोग नागरिकता समझिए। यहाँ से हम अनुच्छेद के बारे में समझेंगे। अनुच्छेद 5 क्या कहता है। संविधान प्रारंभ में दी गई नागरिकता जो उस समय भारत के अंदर थे, जिस समय संविधान शुरू हुआ, तो अनुच्छेद 5 कहता है। अनुच्छेद 6 जो है वो बताता है कि पाकिस्तान से भारत आए लोगों का नागरिकता, किंतु संविधान बनने के बाद आएंगे तो नागरिकता नहीं मिले। संविधान बनने से पहले जो पाकिस्तान से भारत आए उनकी नागरिकता मिल जाएगी अनुच्छेद 6 में। अनुच्छेद 7 जो है, स्वतंत्र के बाद भारत से पाकिस्तान चले गए ऐसे व्यक्ति जो संविधान बनाने से पहले लौट कर आए तो उन्हें नागरिकता दे दी जाएगी, 7 कहता है। अनुच्छेद जो 8 है, विदेश में भ्रमण तथा नौकरी करने पर भारत की नागरिकता समाप्त नहीं होगी, अनुच्छेद 8 जो बताता है। अनुच्छेद 9 है, विदेशी नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। अनुच्छेद 10 बताता है कि भारतीयों की नागरिकता बनी रहेगी तब तक जब तक कि वो कोई देश विरोधी कार्य नहीं करते हैं। अनुच्छेद 11 जो है, नागरिकता संबंधित कानून संसद बनाती है, जिम्मेदारी गृह मंत्रालय को दिया गया है। भाग 2 तक हम लोग समझ गए, भाग 3 अगले दिन समझेंगे।